प्रश्नावली 7.3 निर्देशांक ज्यामिति। आज की इस क्लास में इसके सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इसके सभी सवालों को हल करेंगे। तो आप इन सवालों को ध्यान से समझिएगा। देखो सवाल नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर आपसे कहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास। तो देखो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये है त्रिभुज और नाम दे देते हैं इसका A, B और C, ठीक है। अब इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, यहाँ तो 0, -1 और यहाँ 2, 1 और यहाँ 0, 3, ये एक त्रिभुज है। अब इसने कहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक और त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, देखो ये भुजा है, इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया ये, हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया ये। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट, है ना। और इस भुजा का मध्य बिंदु हो गया ये। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ, तीनों बिंदुओं को मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। बढ़िया। तो आपको इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात करना है, अनुपात भी ज्ञात करना है। सवाल समझ में आ गया। एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसने कहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा। एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ और फिर इसके क्षेत्रफल का इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने पिछली क्लास में ट्रिक से अच्छी तरह से याद कर लिया था, ठीक है। तो देखो आपको इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो बेटा इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके क्या होने चाहिए, शीर्षों के निर्देशांक होने चाहिए, तभी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसके शीर्षों के निर्देशांक है क्या, नहीं है, तो पहले इसके शीर्षों के क्या ज्ञात करने पड़ेंगे, निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। अब निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, जैसे मान लो इसका नाम है P, Q, R, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये P क्या है, इसका क्या है, मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो उस सूत्र से इन तीनों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किस कौन से सूत्र से, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, हमें x और क्या ज्ञात करना होता है, y। उसके लिए सूत्र क्या होता है, x के लिए तो x2 + x1 बटा 2 और y के लिए क्या होता है, y2 + y1 बटा 2। अब हमें P बिंदु का ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है ना। देखो इस P बिंदु के लिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो देखो सूत्र में डायरेक्टली करना चाहो तो आगे वाले में आगे वाला जोड़ दो, किसका भाग दे दो, 2 का। पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ दो, किसका भाग दे दो, 2 का, ठीक है ना। तो देखो आगे कितना है, 2, इसमें कितना जोड़ेंगे, 0 और भाग किसका देंगे, 2 का। पीछे कितना है, 1, इसमें कितना जोड़ेंगे, 3 और भाग किसका देंगे, 2 का। अब देखो 2 में 0 जोड़ा तो 2 बटा 2, 3 और 1 4 बटा 2, 2 का भाग इसमें 1 बार, 2 का भाग इसमें 2 बार। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 1, 0 आगे समझ में। अब इसी प्रकार Q बिंदु के भी निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। Q का भी में क्या ज्ञात करना है, x और y, है ना, निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब x और y होता है निर्देशांक। अब इसका देखो आगे वाले में आगे वाला जोड़ो और किसका भाग दो, 2 का, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले से 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 + 0 बटा 2। अब पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो तो -1 में कितना जोड़ेंगे, 3, -1 में जोड़ेंगे 3 और किसका भाग देंगे, 2 का। अब यहाँ देखो 0 तो 0 होगा, 0 बटा 2। अब 3 में से 1 गया, 2 बटा 2, 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या आगे, 0, 1 आगे। अब इसी प्रकार R वाले बिंदु का भी आपको क्या ज्ञात करना है, x और y। तो R वाले बिंदु के लिए कोई आगे वाले में आगे वाला जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो, किसका भाग लगाओ, 2 का। देखो आगे 0 में कितना जुड़ेगा, 2,
0 प्लस 2/2। अब पीछे माइनस का 1, इसमें कितना जुड़ेगा प्लस का 1/2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 0 में 0 बार। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 1,0। आगे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक। अब इनका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल कल ज्ञात करना सीखा था, आसानी से कर सकते हो। तो अब देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने क्या लिखाया था 1/2 कोष्ठक x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y। ट्रिक से बताया था ना। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ 1 पीछे चल जाएगा 2 3 1, अब 2 पीछे चल जाएगा 3 1 2। हो गया सूत्र। अब इस सूत्र में मान रखने हैं। तो देखो PQR के निर्देशांक देखो, P का निर्देशांक तो क्या था 1,2, Q के निर्देशांक क्या है 0,1 और R के निर्देशांक क्या है 1,0। ये है। अब देखो इसी में क्या है देखो, ये तो क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, यही है। अब चलो भाई इसमें मान रखते हैं 1/2 का तो 1/2। बताओ बेटा x1 कितना है 1 कोष्ठक y2 1 माइनस y3 0 है ना, प्लस x2 कितना है भाई 0 है ना, y3 0 माइनस y1 2, तो ये 2 आ जाएगा, आ गया। प्लस x3 1 y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 1, और ये बड़ा कोष्ठक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या एक लाइन और लिख देंगे। अब देखो 1/2 का तो 1/2, ठीक है। अब देखो हल करेंगे, 1 में से 0 गया 1 को 1 से गुणा करेंगे प्लस है तो प्लस, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, 2 में से 1 गया 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। अब इधर आ जाए देखो 1/2 का तो 1/2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 कट गया, क्या बचा 1। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग मात्रक। क्या आ गया 1 वर्ग मात्रक आ गया इसका क्षेत्रफल। अब आपको इसके क्षेत्रफल का इसके बड़े वाले के क्षेत्रफल से क्या करनी है तुलना करनी है, मतलब अनुपात बताना है। तो आपको बड़े वाले का भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज ABC में बताओ A बिंदु के निर्देशांक कितने 0, -1। बताओ B बिंदु के 2, 1 और C बिंदु के 0,3। अगर ध्यान से करते हो ना सवाल को तो बड़ा दिख रहा है ना आपको, बड़ा नहीं है सवाल, आसान है। अगर ध्यान लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो बेटा इसमें ये तो क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्षेत्रफल का सूत्र हमने लगाए रखा है, बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताओ सूत्र क्या है 1/2 कोष्ठक। अब देखो क्या है x1 कितना है 0 कोष्ठक y2 माइनस y3 कितना है 1 माइनस y3 कितना है 3 प्लस, अब देखो सूत्र में x2 पता है x2 कितना है x2 है 2 कोष्ठक y3 माइनस y1 y3 3 माइनस y1 कितना है माइनस का 1, डबल चिन्ह आते डबल कोष्ठक बन जाएगा प्लस। अब देखो x3 बताओ x3 कितना है 0, ठीक है। y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 1 माइनस y2 कितना है 1, ठीक है। और ये कोष्ठक अब देखो 1/2 का तो 1/2। अब यहाँ देखो 3 में से 1 गया
2 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, अब प्लस 1 और 1 2, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ठीक है। बाहर 0 आते समझ लेना पूरा 0 हो जाएगा। देखो 1/2 का तो 1/2, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 2 का भाग इसमें कितनी बार 4 बार, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। इसका क्षेत्रफल तो कितना आया था 1 वर्ग मात्रक, और इस बड़े का क्षेत्रफल कितना आया 4 वर्ग। तो आप लिख सकते हो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है ना, अनुपात त्रिभुज किसका ABC का क्षेत्रफल। बताओ PQR का क्षेत्रफल कितना था 1 अनुपात ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, ये आएगा आपका आंसर। आया समझ में? सबसे पहले तो चित्र बना लेना है, फिर इनके बिंदु मध्य बिंदु अंकित कर लेना, फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर बड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सवाल नंबर 4 देखो इसमें लिखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। हमें यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके क्या दे रखे हैं शीर्ष दे रखे हैं। तो देखो पहले तो चित्र बना लेते हैं चतुर्भुज का। तो ये एक चतुर्भुज है, कोई सा भी हो सकता है, इसने ये लिखा है कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। इसका नाम दे दिया A B C और D, ठीक है। अब देखो यहाँ के निर्देशांक कितने हैं -4, -2, यहाँ के -3, -5, यहाँ के 3, -2 और यहाँ के हो जाएंगे 2, 3। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है चतुर्भुज का। तो देखो इस प्रश्नावली में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को सूत्र है कि हमारे पास नहीं है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो हम क्या करेंगे इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट देंगे। कैसे? यहां से क्या खींच देंगे विकर्ण खींच देंगे। देखो ऐसे एक विकर्ण खींच देंगे। अब विकर्ण खींचते हैं, देखो ये कितने त्रिभुजों में बढ़ गया तो एक त्रिभुज तो ये बढ़ गया और एक त्रिभुज ये बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल, और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो इसमें हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ सूत्र क्या है 1/2 कोष्टक x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y। यहाँ 1 2 3 एक उधर भेजते 2 3 1, 2 को उधर भेजते 3 1 2, ठीक है। ये सूत्र है। अब हमें त्रिभुज दो त्रिभुज बढ़ गए आपके, तो दोनों त्रिभुजों का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। एक त्रिभुज तो ABC और एक त्रिभुज ADC है ना। पहले देखो त्रिभुज कौन सा ABC, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ABC का। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखो इसमें एक के जो निर्देशांक है वो कितने हैं -4, 2, B के -3, -5 और C के 3, -2, यही है। तो देखो ये तो है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है x3 और ये है y3, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या है 1/2 कोष्टक x1 कितना है -4, y2 माइनस y3, y2 कितना है -5 माइनस कितना है y3 कितना है -2, तो ये -2 आ गया। अब प्लस है तो प्लस x2 बताओ कितना है -3, ये -3, ठीक है। अब देखो y3 माइनस y1, y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है 2, ये 2, ठीक है। अब प्लस x3 कितना है भाई x3 कितना है 3, ठीक है। कोष्टक y1 माइनस y2, y1 2 और y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है -5, ठीक है। ये हो गया।
ये सभी मान थोड़े सावधानी से रखने हैं, चिन्ह की विशेष सावधानी रखनी है। अब देखो हल करेंगे 1/2 का तो 1/2। अब कोष्टक देखो हल करो इसको, माइनस माइनस प्लस, तो 2 तो है प्लस का और 5 किसका है माइनस का, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 किसका बचेगा माइनस का। अब -3 किससे गुणा होगा 4 से, तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का हो गया 12। आगे बात समझ में आई आगे ना। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, ये तो माइनस हो गया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 4। अब -4 किससे गुणा होगा 3 से, तो 4 3 12 किसका होगा प्लस का, तो ये होगा प्लस का 12। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया। 5 और 2 10, 10 को किससे गुणा करेंगे 5 7 सॉरी 5 और 2 7, 7 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 7 3 21, प्लस का कितना आ जाएगा 21 आ गया। अब देखो 1/2 का तो 1/2, इन सबको जोड़ लेंगे 12 और 12 24, 24 और 21 43, 12 12 24, 24 और 21 कितना आ गया, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुणा लगा देंगे और कितना 45, ठीक है। अब 2 का भाग लगाएंगे 45 में, 2 का भाग 45 में जाएगा 22.5 बार, 22.5 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 22.5 वर्ग क्या जाएगा वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 22.5। अब इसी प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ADC। अब देखो ADC में A कितना है -4, -2, B कितना है 2, 3 और C कितना है 3, -2 लगाएंगे। अब देखो सूत्र तो हमने लिख ही रखा है 1/2 कोष्टक। अब देखो सूत्र में सबसे पहले x1 है ना, कोष्टक y2 y3, देखो ये x1 ये y1 है ना, ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x1 कितना है -4, ठीक है। अब y2 y3, y2 कितना है 3 y3 कितना है -2, ठीक है। अब प्लस, अब देखो यहाँ x2 y3 y1, तो x2 कितना है x2 है 2, अब y3 y1, y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2 हो गया। अब प्लस x3 कितना है 3, ठीक है। अब y1 y2, y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है 3 हो गया। तो ये सभी मान हमने रख दिए हैं। अब देखो 1/2 का तो 1/2 कोष्टक। अब देखो यहाँ ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 2 5, 5 किससे गुणा होगा 4 से, 4 पंजो प्लस का आएगा माइनस का, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का 20। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 भाई, 2 प्लस का 2 माइनस का 2 में से 2 गया तो 0 किससे गुणा करेंगे क्या आएगा 0 माइनस का है, मतलब 0 प्लस माइनस मतलब नहीं है। यहाँ देखो ये दोनों जुड़ेंगे 3 और 2 5, किसका 5 माइनस का, 5 3 15 किसका माइनस का 15। अब देखो 1/2 का तो 1/2 इंटू, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस का 20 और माइनस का 15 कितना हो गया माइनस का 35, कितना हो गया माइनस का 35, ठीक है। अब देखो 2 का भाग देंगे ना -35 में, तो ये जाएगा आपके 17.5 बार, माइनस के 17.5, तो बताओ इसका क्षेत्र 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 17.5 आ गया। अब देखो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो आप ये उत्तर माइनस में आए तब भी आपको किसमें लेना है प्लस में लेना है, तो या कितना हो जाएगा 17.5 वर्ग मात्रक ये हो जाएगा। तो आगे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अब दोनों क्षेत्रफलों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तब जाके किसका क्षेत्रफल आएगा चतुर्भुज का। अतः क्या लिखेंगे चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल। हम देखो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल के लिए दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, मतलब 22.5, इसमें कितना जोड़ेंगे 17.5, जोड़ो 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 40 आएगा, कितना आएगा 40 आ जाएगा, 40.0 मतलब 40 वर्ग मात्रा आ जाएगा, 40 वर्ग मात्रा। तो बताओ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 40 वर्ग मात्रा। आगे समझ में, पहले इसको दो त्रिभुजों में बांट लेना, फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना, दोनों को जोड़ लेना। सवाल नंबर 5, देखो ध्यान से समझना। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3, कक्षा 9 का में पढ़ा है आपने कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष है। देखो एक त्रिभुज दे रखा है, ध्यान समझना इधर। एक त्रिभुज है, उसका नाम है एबीसी। मान लो ये एक त्रिभुज है और इसका नाम क्या है ए बी और सी। ए बिंदु के जो शीर्ष दे रखे हैं वो 4, -6, बी बिंदु के शीर्ष से 3, -2 और सी बिंदु के शीर्ष से 5, 2। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब देखो मध्यिका क्या होती है कि एक कोण शीर्ष से निकले और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये क्या कहलाती है मध्यिका कहलाती है। अब आपको ये बताना है कि ये जो मध्यिका है ना, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में क्या करती है विभाजित करती है। मतलब आपको इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो मान लो यहाँ पर जो बिंदु है उसका नाम क्या है डी। तो देखो एक त्रिभुज तो गया ए बी डी और एक हो गया ए सी डी, हो गया ना। तो इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम ए बी डी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हमें किसका निर्देशांक चाहिए डी का। अगर इधर से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो किसका निर्देशांक चाहिए डी का। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा डी का निर्देशांक। अब देखो डी का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। मध्यिका क्या करती है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बराबर। इसका मतलब ये जो डी है इस भुजा का क्या है मध्य बिंदु, क्या है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले सूत्र से इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर दोनों त्रिभुजों का क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसके निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र कौन सा लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है ना, बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र क्या है x और y ज्ञात करना है डी पॉइंट के। तो बताओ क्या है बेटा x2 + x1 बटा 2 y2 + y1 बटा 2, ये है सूत्र। ठीक है, अब देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 सीधा बताया था। आगे वाले में आगे वाला जोड़ो किसका भाग दो 2 का, पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो किसका भाग दो 2 का। तो आगे कितना है 3, इसमें कितना जुड़ेगा 5 बटा 2। इधर आगे कितना है -2, इसमें कितना जुड़ेगा 2 बटा 2। अब देखो 5 और 3 हो गए 8 बटा 2, 2 में से 2 घटाया तो 0 बटा 2, 2 का भाग इसमें कितनी बार और 2 का भाग, तो इस बिंदु के निर्देशांक है कितने 4, 0। अब ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है 1/2 कोष्ठक x माइनस y x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y प्लस x कोष्ठक y माइनस y। यहाँ 1 2 3 एक को पीछे दे देंगे तो 2 3 1, तो यहाँ 3 1 2 हो गया परमानेंट यह सूत्र। अब देखो पहले कोई सा त्रिभुज ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, ये ले लो ABD ले लो। त्रिभुज कौन सा ABD। अब देखो ABD के निर्देशांक लिख लो। A के निर्देशांक कितने हैं 4, 6 माइनस का, और B के 3, -2 और C के 4 मतलब D के 4, 0 है ना D के। आगे निर्देशांक अब ये तो क्या है x1 y1
x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब देखो सूत्र लगाएंगे 1/2 कोष्टक, सबसे पहले क्या है x1 कितना है 4 कोष्टक y2 माइनस y3 y2 कितना है माइनस का 2 माइनस का 0 प्लस x2 3 y3 माइनस y1 y3 0 माइनस y1 माइनस का 6 प्लस अब x3 4 है ना y1 माइनस y2 y1 कितना है माइनस का 6 माइनस y2 कितना है माइनस का 2। ठीक है, ये कोष्टक बंद हो गया। हल करो 1/2। अब यहाँ देखो अंदर 2 में 0 जोड़ो चाहे 2 घटाओ क्या आएगा 2 आएगा। 2 किसका माइनस का है ना, 2 किसे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 8 किसका आएगा माइनस का। ठीक है, बैठ जाओ साथ दीजिए उधर। अब यहाँ देखो आगे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 हो गया 36 कितना हो गया 18 आ गया ना। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 तो प्लस का 6 किसका माइनस का 6 में से 2 गए 4 4 किसका बचेगा माइनस का 4 चौको 16 किसका आएगा माइनस का। अब देखो 1/2। अब ये देखो 18 में से 16 घटा दो 2 प्लस का, फिर 8 में से 2 घटा दो 6 किसका माइनस का कितना बचेगा 6। 2 का भाग इसमें कितनी बार 3 बार, माइनस का कितना आया, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, तो इसको किस में लिखेंगे प्लस में है ना, और ये आ जाएगा वर्ग मात्रा। हो गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात। अब इसका भी ज्ञात करेंगे तो इसका भी कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए, तो इसका भी ज्ञात करो। त्रिभुज ACD है ना, त्रिभुज ACD इसका, तो देखो इसके निर्देशांक पहले कितने हैं 4, -6, फिर कितने हैं 5, 2, फिर कितने हैं 4, 0। ये क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, लगाओ सूत्र, बताओ क्या है 1/2 कोष्टक, पहले क्या आएगा x1 कितना है 4 कोष्टक y2 माइनस y3 y2 कितना है 2 y3 कितना है 0 है प्लस। अब देखो यहाँ क्या आएगा x2 कितना है 5 कोष्टक क्या आएगा y3 माइनस y1 y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 6। अब प्लस पीछे देखो x3 कितना है x3 4 है ना कोष्टक y1 माइनस y2 y1 कितना है माइनस का 6 माइनस y2 कितना है प्लस का 2। ठीक है, आगे समझ में हल करो 1/2। अब देखो बेटा यहाँ 2 में से 0 गया 2 चौका 8 आ गया। अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 पंजियों 30। अब वहाँ पीछे देखो ये दोनों माइनस के, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 किसका माइनस का, और 8 जो 32 किसका माइनस का 32। ठीक है, अब देखो 1/2 30 और 8 38 में से 32 गए तो 6, 38 में से 32 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, ये बच गया 6। 2 का भाग इसमें कितनी बार, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आया 3 वर्ग मात्रा। तीनों का क्षेत्रफल क्या आया, दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर, कितना हो गया कि मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है विभाजित करती है। तो बच्चों आपके प्रश्नावली 7 यही समाप्त होती है। जल्दी आपको प्रश्नावली 5 भी करवा दी जाएगी। यदि आपको समझ में आ रहे हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में आप कमेंट जरूर करें कि आपको जो क्वालिटी है वो कैसी लग रही है, वॉल्यूम कैसी आ रही है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।